जानते हैं कि लंग कैंसर सिर्फ स्मोकिंग करने वालों को ही नहीं बल्कि नॉन स्मोकर्स को भी अब अपना शिकार बना रहा है। जी हाँ, हाल ही में एक हेल्थ स्टडी सामने आई है जिससे ये पता चला है कि भारत में लंग कैंसर के आधे से ज़्यादा पेशेंट्स नॉन स्मोकर्स हैं। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि जो लोग स्मोक नहीं करते हैं उन्हें लंग कैंसर किस कारण से हो रहा है। आइए जानते हैं इस वीडियो में इससे जुड़ी सभी ज़रूरी बातें। हेलो, मैं हूं नवमी और आप देख रहे हैं अनकट। अभी हाल ही में लंग कैंसर को लेकर एक नई स्टडी सामने आई है जिससे ये पता चला है कि भारत में लंग कैंसर युवाओं में तेजी से फैल रहा है। और इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि लंग कैंसर के ज़्यादातर मरीज वो लोग हैं जिन्होंने कभी स्मोकिंग की ही नहीं। मेडिकल साइंस की जानी मानी जर्नल द लैंसेट में साउथ ईस्ट एशिया में लंग कैंसर को लेकर एक स्टडी छपी है जिसमें यह बताया गया है कि अब लंग कैंसर नॉन स्मोकर्स में भी काफ़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है। लैंसेट की इस स्टडी के मुताबिक लंग कैंसर वर्ल्ड का दूसरा और साउथ ईस्ट एशिया का तीसरा सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है। इस रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि साल 2020 में दुनिया भर में लंग कैंसर के 22 लाख से भी ज़्यादा नए केसेस सामने आए थे, जिनमें से लगभग 18 लाख लोगों की मौत हो गई थी। वहीं अगर बात करें भारत की तो साल 2020 में भारत में लंग कैंसर के 72,510 नए मरीज मिले थे और उसी साल लंग कैंसर से 66,279 मरीजों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में भारत में कैंसर से जितनी मौतें हुई थी उनमें से 7.8% लंग कैंसर के कारण हुई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि भारत में लंग कैंसर होने की एवरेज एज वेस्टर्न देशों की तुलना में 10 से 20 साल कम है। भारत में लंग कैंसर होने की एवरेज एज 28 से 28.5 साल के करीब है और वहीं वेस्टर्न देशों में लंग कैंसर होने की एवरेज एज 54 से 70 साल की उम्र के बीच है। इस रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि भारत में लंग कैंसर बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। साल 1990 में भारत में हर 1 लाख लोगों की आबादी पर लंग कैंसर की रेट 6.62 थी, जो साल 2019 में बढ़कर 7.7 हो गई। यानी 2019 में हर 1 लाख लोगों में से अराउंड 7.7 लोग कैंसर से पीड़ित थे। अगर बात करें कि कितने पुरुष और कितनी महिलाएं इससे पीड़ित हैं, तो साल 1990 से 2019 के दौरान लंग कैंसर से पीड़ित पुरुषों की रेट 10.36 से बढ़कर 11.16 और महिलाओं की 2.68 से बढ़कर 4.49 हो गई है। और सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात ये है कि अब लंग कैंसर के जो ज़्यादातर पेशेंट सामने आ रहे हैं उन्होंने कभी स्मोक किया ही नहीं है, यानी इन लोगों ने कभी भी बीड़ी सिगरेट नहीं पी। इस स्टडी के अनुसार भारत में लंग कैंसर की 40 से 50% महिला पेशेंट्स ने कभी भी स्मोकिंग नहीं की थी। तो ऐसे में सवाल यही है कि आखिर नॉन स्मोकर्स को क्यों हो रहा है लंग कैंसर। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार इसके 2 कारण हैं। पहला पैसिव स्मोकिंग यानी सेकेंड हैंड स्मोकिंग और दूसरा है पोल्यूशन। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्क प्लेस पर हर 10 में से 3 लोग पैसिव स्मोकिंग का शिकार होते हैं। यानी आप तो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन आपके आसपास के लोग जो स्मोकिंग कर रहे हैं उसका धुआं आपके शरीर के अंदर जा रहा है, जो लंग कैंसर का एक कारण बन रहा है। इसके अलावा फैक्ट्रीज में या माइंस में काम करने वाले नॉन स्मोकर लोग भी लंग कैंसर का शिकार बन जाते हैं, क्योंकि इन जगहों पर खतरनाक केमिकल और गैसेस निकलते हैं, वो भी आपके शरीर में जाकर कैंसर का कारण बन सकते हैं। लैंसेट की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि शहरों में रहने वाले नॉन स्मोकर लोगों में एयर पोल्यूशन भी लंग कैंसर के रिस्क को बढ़ा रहा है। इस स्टडी के अनुसार हवा में मौजूद PM2.5 लंग कैंसर का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। PM2.5 का मतलब है 2.5 माइक्रोन के पार्टिकल्स।
हवा में मौजूद इस PM 2.5 को सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। ये बहुत ही फाइन पार्टिकल होता है। ये हम इंसानों के एक बाल से भी 100 गुना ज़्यादा पतला होता है। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हमारी नाक और मुंह के ज़रिए से सीधे हमारे शरीर में एंटर हो सकते हैं और हमारे शरीर में आते ही ये हार्ट और लंग्स पर बहुत बुरा असर डालते हैं। PM 2.5 में नाइट्रेट और सल्फेट एसिड, केमिकल, मेटल और धूल मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि ये हमारे लंग्स में काफ़ी अंदर तक घुस सकते हैं और हमें काफ़ी बीमार कर सकते हैं। इसके कारण हार्ट अटैक, अस्थमा और लंग्स से जुड़ी कई बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें से एक लंग कैंसर भी है। और एक रीसेंट हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार इस PM 2.5 पार्टिकल की सबसे ज़्यादा मात्रा भारत में ही है, वो भी दिल्ली में सबसे ज़्यादा। तो ऐसे में इससे बचाव के लिए ज़रूरी कदम उठाना और सही समय पर उठाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि इससे जुड़ी और जानकारी और इससे बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसको लेकर हम डॉक्टर के साथ एक वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हेल्थ से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें अनकट।